एक युवा को एक 20 से 25 हज़ार की नौकरी पाने के लिए कम से कम 10 से 15 साल किताबों के बीच गुजारना पड़ता है, लेकिन एक मंत्री पूरा देश संभालने की जिम्मेदारी मिल जाती है। क्या उन मंत्रियों के लिए कोई ऐसी एग्जाम नहीं होती है जिसके जरिए वो लोग मंत्री बने? जिनको करोड़ों लोगों को संभालना है, करोड़ों का फंडिंग संभालना है, करोड़ों लोगों को रोजगार देना है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो क्या उनके लिए कोई ऐसे उचित एग्ज़ाम नहीं है जिसको पास करके उनको जाना पड़े? सरकार जनता की रक्षा के लिए बनाई जाती है, मंत्री जनता की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। अच्छे कानून व्यवस्था बनाना, देश में शांति बनाना, ये सब चीज़ सरकार का काम होती है। लेकिन क्या सरकार इन चीज़ों पर ध्यान दे रही है? नहीं, सरकार तो सिर्फ इधर से उधर धर्म जाति इन सब चीज़ों में बिजी है। अगर जनता ही सरकार बनाती है तो जनता का भी हक होता है कि वो अपने इच्छानुसार सरकार चुन सके, अपने इच्छानुसार मंत्री चुन सके, जो उसको नहीं जम रहा है उसको चेंज कर सके, बोल सके। लेकिन क्या ये सुनवाई हो रही है? यदि पूरी जनता लगी है, पूरी पब्लिक लगी है हटाने में, तो क्या उसको सुनाई नहीं दे रहा है? क्या सामने आके एक शब्द बोल नहीं सकते कि हाँ ठीक है, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा? कुछ तो बोलना चाहिए। जंतर मंतर पे अभी जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है उसको कोई भी नेशनल न्यूज़ जाके कवरेज नहीं किया है। पूरे प्रोटेस्ट में कोई भी न्यूज़ वाला नहीं गया कि उसको लाइव टेलीकास्ट दिखा सके, लाइव दिखा सके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अंत में देखिएगा वो न्यूज़ वाले जरूर पहुंचेंगे और बताएंगे कि देखिए किस प्रकार जनता ने पुलिस के ऊपर लाठियाँ चलाई, किस प्रकार पत्थर फेंके, ये सब आरोप युवा के ऊपर लगाएंगे। जबकि हकीकत तो आपको कई यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने दिखाया ही। यदि ये ना होते तो शायद हमको रियलिटी भी पता न चल पाता। पूरे देश का युवा लग गया, वहाँ पहुँचा। ये भीड़ कोई एक दो आदमी की नहीं है। यदि आप बोलते हैं कि इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो युवा भी इतना पागल नहीं है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इतनी भीड़, इतनी तादाद में, इतने मार खाने के बावजूद वहाँ डटा रहता। ये है युवा की असली ताकत और ये है युवा की असली मांग, जो कि एकजुट होकर सब कर रहे हैं। लेकिन क्या इसमें सरकार सामने आई? एक शब्द सरकार की तरफ से कुछ नहीं बोला गया, एक शब्द जिसको बोलते हैं। इसीलिए बनाया गया है सरकार को, पब्लिक की रक्षा करने के लिए। जब पब्लिक संकट में है तो सरकार सो रही है, अरे कुछ तो बोलती, इनका जवाब देती। अरे बैठे बैठे ऑफिस में ही बोल देती, मोबाइल के जरिए बोल देती, क्या उसको सामने थोड़ी ना आना था? लेकिन सरकार की तरफ से एक भी शब्द का बयान नहीं आया। करें या ना करें, क्या करें, कुछ भी नहीं। जनता सरकार चुनती है अपनी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, लेकिन आज किसी की रक्षा नहीं हो पा रही है। सिर्फ वो अपनी स्वयं की रक्षा कर पा रहे हैं, सरकार स्वयं की रक्षा कर पा रही है। पिछले 12 वर्षों में 2014 से लेकर 2026 तक में मोदी जी ने सिर्फ एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसमें भी उनके मंत्रियों ने उनका जवाब दिया है। जो भी न्यूज़ रिपोर्टरों द्वारा सवाल पूछा गया उसका जवाब उनके मंत्रियों ने दिया। यानी मोदी जी ने अभी तक एक भी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी सामने से किसी को जवाब नहीं दिया है। वो इंटरव्यू करते हैं। क्या आपको पता है इंटरव्यू एक स्क्रिप्टेड भी होता है? यानी हम जो चाहेंगे वही सवाल हमसे पूछा जाएगा, क्योंकि वो लाइव टेलीकास्ट नहीं होता है। और इंटरव्यू में ऐसा पूछा ही क्या गया था उनसे तो बस उनके डेली रूटीन, आम कैसे खाते हैं, एक्सरसाइज कैसे करते हैं, आपकी मुस्कान की राज क्या है, ये सब सारे सवाल पूछे गए थे। यही जनता के सवाल हैं? नहीं, जनता के सवाल कुछ और हैं जो मोदी जी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनका जवाब मोदी जी नहीं दे रहे हैं। अब तो आपको जागरूक होना ही पड़ेगा, क्योंकि देश खतरे में है, देश के युवा खतरे में है, देश के युवा परेशान है, लाठी खाने को मजबूर है। तो देश के युवा के लिए आप आवाज़ जरूर उठाइए। जय हिंद।